हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह अगस्त असाइनमेंट नंबर 1 कक्षा 12वीं विषय गणित को सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी असाइनमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आप मैथ का असाइनमेंट वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट का असाइनमेंट वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं लिखे हैं, तो हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अगले मंथ में या उससे भी अगले मंथ में जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है उन सब का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 1 क्या है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर के लिए स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंध की परिभाषा लिखिए और आपको जांच करना है कि ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 संबंध आर इजकल टू ए बी अनुपातिक बी इजकल टू ए प्लस 1 परिभाषित स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं, यह आपको चेक करना है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो स्वतुल्य संबंध का आप डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर सममित संबंध का डिफिनेशन लिख लीजिए, एक उदाहरण दिया उदाहरण लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं क्या संक्रामक संबंध के क्या डेफिनेशन होते हैं। तो संक्रामक संबंध के आप डिफिनेशन लिख लीजिए। अब हमको करना है चेक कि ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक संबंध से है या नहीं। तो चेक करने के लिए जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 और आर इजकल टू दिया है ए बी अनुपातिक बी इजकल टू ए प्लस बी। तो हर बराबर मान हो जाएगा। यदि हम ए के लिए 1 लेते हैं तो बी का मान हो जाएगा 1 प्लस 1 अर्थात 2, और यदि हम ए का मान 2 लेते हैं तो बी का 3 हो जाएगा। यदि हम ए का मान 3 लेते हैं तो बी का 4 हो जाएगा, और यदि ए का मान हम 4 लेते हैं तो बी का 5 हो जाएगा, और यदि ए का मान हम 5 लेते हैं तो बी का मान 6 हो जाएगा। अब स्वतुल्य का हमारा जो है उसके लिए होना चाहिए 1 1, ए बी का मान 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, आगे 7 7, 8 8 भी होना चाहिए। लेकिन हमारा जो मान दिया हुआ है वह 6 तक दिया, इसलिए हम 6 तक देखेंगे। तो ये क्या होता है, संबंध आर से नहीं है, अतः क्या होगा, स्वतुल्य हमारा नहीं होगा। अब हम सममित के बारे में देखते हैं। तो सममित हमारा बोलता है नियम कि ए बी संबंधित आर हो तो बी ए संबंधित आर होना चाहिए। तो अब हम इसका मान देखें तो ए बी का मान 1 2 तो दिया हुआ है, लेकिन बी ए का मान कहीं पे यहाँ पे आपको 2 1 देखने को नहीं मिलेगा, अतः क्या होगा, आपका सममित भी नहीं होगा। अब हम संक्रामक देखते हैं। तो संक्रामक के लिए आपका ए बी बी सी संबंधित आर हो तो ए सी भी संबंधित आर होना चाहिए। तो आप ए बी का मान देखेंगे तो 1 2, बी सी 2 3 संबंधित आर है, लेकिन ए सी 3 1 संबंधित नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही नहीं होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न 2 क्या है कि एकेकी तथा आच्छादक फलन की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादित गुणों की जांच करना है आपको। तो चलिए हम लोग इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिखने के बाद क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो एक एक फैल का परिभाषा दिया हुआ है। सेकेंड, आच्छादक फलन का भी परिभाषा है। इन परिभाषा को आप बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या था हमारा, परिभाषा के बाद कि परिभाषा लिखने के बाद हमको क्या करना था। यहाँ पे प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए क्या करना है, निम्नलिखित फलनों की आच्छादित गुणों की जांच करना है। हमको फर्स्ट और सेकंड 2 दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा, और सेकेंड का आंसर ये वाला आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक आपका 3 दिया है कि व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा लिखिए, और परिभाषा लिखने के बाद f(x) का जो मान दिया हो इस पर विचार करना है और सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय होता है। तो कैसे होता है, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं और परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन का परिभाषा लिख लेते हैं। ये आपको व्युत्क्रमणीय फलन का परिभाषा हो जाएगा। परिभाषा के साथ अब इसका आता है क्या, हमको व्युत्क्रम का सिद्ध करना है कि कैसे वह f व्युत्क्रम होता है।
तो ये आपका उसका मान दिया हुआ है। बहुत अच्छे से आप आराम से नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके आप लोग ये पूरा उत्तर नोट कीजिए। या आप इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले करके आप आराम से बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख लीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं और आगे हम लोग फिर इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जब तक यह फेज चल रहा है आप इस तरीके का वीडियो रोक करके देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका बड़ा आंसर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें ताकि वो भी आसानी से आंसर लिख सकें, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये हुआ सिद्ध हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या है कि साइन फलन के प्रतिलोम को परिभाषित कीजिए और परिभाषित करने के बाद साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा को लिखिए और इसके दो फलनों का यहाँ पे मान दिया है, इनको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। ये परिभाषा दिया हुआ है और इसके साथ में ये मुख्य मान दिया हुआ है। अब 2 पॉइंट जो दिया था उनको कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट, ये आंसर नंबर फर्स्ट आप आराम से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आंसर नंबर सेकेंड देखते हैं। ये है आपका आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है। इस प्रकार आपका क्या होता है, 4th क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 4th क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद हम 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x माइनस 3 पाई बाई 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन पाई बाई 2 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, आपका फर्स्ट है। और सेकेंड समीकरण tan इनवर्स का मान को इसको भी हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा, आराम से आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड की ओर बढ़ेंगे, ये आप आराम से पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। अब हम सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड का आंसर है आपका ये रहा। इसे आप आराम से बहुत ही आसानी से नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। आप आंसर पहले नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह के और भी आसान के साथ आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं सभी मंथ के, इसके साथ ही आपके बहुत सारे प्रत्येक मंथ के असाइनमेंट आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मैं और भी आसानी शब्दों में आपको ये वीडियो उपलब्ध करा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।